दोस्तों, एक सेकंड के लिए सोचो। एक माँ अपने बेटे को देखती है, डिग्री हाथ में है, आंखों में नमी और ऊपर से परेशान। एक फादर कैलकुलेटर लेके बैठा है जो एक्सपेंसेस जोड़ रहा है। पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी, फीस महंगी, और अचानक टीवी पे आवाज आती है बजट 2026 की। ये बजट की बात नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो रोज सरवाइव करता है। बजट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। स्टूडेंट का फ्यूचर, किसान की मेहनत, यूथ का सपना, गरीब की उम्मीद और एक नेशन की डायरेक्शन। बजट डिसाइड करेगा कि कल इंडिया कैसा होगा। इस बार गवर्नमेंट ने बोला है विकसित भारत 2047, मतलब 2047 तक इंडिया डेवलप्ड नेशन बनेगा। लेकिन खाली स्पीच से डेवलप्ड नेशन नहीं बनेगा, इसके लिए रेवोल्यूशन चाहिए, मतलब ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट रखा है, चाहे रेलवेज हो, हाईवेज हो, स्मार्ट सिटीज हो, हाई स्पीड कॉरिडोर्स हो, फ्राइट प्रोजेक्ट्स हो। जब एक रोड बनती है तो उसके लिए खाली सीमेंट नहीं बनती है, जिंदगियां बनती है, लेबर को काम मिलता है, बिजनेस की स्पीड बढ़ती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि इंडिया का जो इंजन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूथ को नौकरी मिलेगी? आज अगर हम देखेंगे, जो यूथ है वो इंस्टाग्राम पे तो स्माइल करता है, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। डिग्रियां तो कंप्लीट है लेकिन फ्यूचर इनकम्प्लीट। ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर कि बेटा जॉब कब लगेगी। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने बोला एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलेगा। एमएसएमई ये वो बिजनेसेस होते हैं जो बड़ी कंपनियां तो नहीं लेकिन इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करते हैं। इनको सपोर्ट इसलिए मिलेगा ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अब सवाल उठता है, क्या यूथ के दर्द को ये हील कर पाएगा? अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ तो इससे बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, छोटे बिजनेसेस ग्रो हो जाएंगे। क्यों ना वो छोटे से छोटा चाय वाला या टेलर ही हो, इससे इंडिया ग्रो हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। अब पावर सिर्फ पैसा नहीं, टेक्नोलॉजी है। जो कंट्री टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करेगी, फ्यूचर में वही सुपर पावर बनेगी। इसीलिए बजट 2026 में गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी पे किया है। सबसे पहली बात, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, मतलब इंडिया खुद अपनी चिप्स बनाएगी। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल और गैजेट्स अब सिर्फ इंपोर्ट नहीं होंगी बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी। तीसरा पॉइंट, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, मतलब फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का होगा। चौथा पॉइंट, बायो फार्मा के लिए 10,000 करोड़। किस लिए? नए मेडिसिन और हेल्थ इनोवेशंस के लिए। इंडिया अब कंज्यूमर नहीं, ये अब प्रोड्यूसर बनने जा रहा। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने रूरल इंडिया के लिए बड़े स्टेप्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहले वाटर प्रोजेक्ट, ताकि खेतों को पानी मिल सके। दूसरी बात है फार्मिंग सपोर्ट, मतलब किसान को और हेल्प दी जा सके और उनको मदद की जा सके। तीसरी बात है विलेज एम्प्लॉयमेंट, जो यूथ है गांव में उनको रोजगार मिले। अब सवाल ये है कि क्या ये स्कीम्स खाली अनाउंस की जाएगी या इनका फायदा किसान को मिलेगा? किसान को रिलीफ तब मिलेगा जब ये पैसा खाली पेपर पे नहीं, जमीन पे दिखेगा, गांव में दिखेगा, खेत में दिखेगा और किसान की जिंदगी में दिखेगा। बजट में कैंसर मेडिसिन पर ड्यूटी रिलीफ, मतलब टैक्स कम किया जाएगा या हटाया जाएगा। ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, स्पेशली उन फैमिलीज के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि इंडिया में इलनेस जो है वो बॉडी को नहीं तोड़ती, पूरी फैमिली को तोड़ती है। तो ये उन फैमिलीज के लिए उम्मीद है जिनके घर में बीमारी के साथ साथ फाइनेंशियल स्ट्रगल भी चल रहा होता है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास।
मिडिल क्लास इंडिया का वो साइलेंट टैक्स पेयर है जो हर मंथ सैलरी से पहले टैक्स पे कर देता है। बजट 2026 में टैक्स स्लैब्स में कोई बड़ा चेंज नहीं। मिडिल क्लास अब भी वेट कर रहा है कि रिलीफ कब मिलेगा, ड्रीम्स कब अफोर्डेबल होंगे। मिडिल क्लास वो है दोस्तों जो ना सब्सिडी मांगता है ना प्रोटेस्ट करता है, बस हर साल एक उम्मीद रखता है कि शायद इस बजट में कुछ तो रिलीफ होगा। दोस्तों मैंने आपको पूरा रोड मैप दिखा दिया जो बजट 2026 का है। अगर आपको लगता है कि इससे कोई भी रिलीफ मिलेगा फार्मर को या छोटे बिजनेसमैन को, तो कमेंट में यस लिख लीजिए। और अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस से आपको कोई भी फायदा आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।